Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will learn about passive voice of past continuous tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे, लेकिन इस हिंदी सेंटेंस के माध्यमों से सीखेंगे कि आपको यदि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोलना पड़े तो उसको इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे या कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने 10 सेंटेंस लेकर आया हूँ जिसमें सिंपल सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है। निश्चित है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके पहले मैंने कई वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि उन वीडियो लेक्चर को आप ना देखे हो तो देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हों तो ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है, हमें पीटा जा रहा था। दूसरा है, उसे बताया जा रहा था। तीसरा है, पेड़ काटे जा रहे थे। चौथा, कमरा साफ नहीं किया जा रहा था। जंगल नहीं काटा जा रहा था, उसे तंग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार से मैं आपके सामने 10 सेंटेंस को लेकर आया हूँ। अब डियर फ्रेंड्स, बात ये आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये पैसिव वॉइस में है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। वो पैसिव वॉइस में कब होगा? जब उसके अंत में मिले जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। देखो इसमें है जा रहा था, जा रहा था, जा रहे थे, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रही थी। इस प्रकार से जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे मिले, और उसमें एक और क्रिया का पता हो, जैसे पीटा, पीटना एक क्रिया है, बताना, बताया, बताना एक क्रिया है, और काटने, काटे, काटना एक क्रिया है, किया, करना एक क्रिया है, फिर काटा, काटना एक क्रिया है, फिर तंग करना भी एक क्रिया है। मतलब इनके अतिरिक्त एक और क्रिया, उसकी पहचान है, जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। उसके बाद इसमें एक और क्रिया हो तो उसे कहेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ये तो कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, हमें, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। तो हमें की इंग्लिश हम की इंग्लिश होगा वी। ठीक, उसके बाद आपको वाज प्रयोग करना है, वाज वर। क्या प्रयोग करना है? वाज वर। तो वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ, तो यहाँ लगेगा वर। ठीक, वी वर। अब उसके बाद ये चूंकि पैसिव वॉइस, इसलिए बीइंग का यूज करेंगे, बी वर बीइंग। अब उसके बाद भी थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पीटना, पीटना का थर्ड फॉर्म बीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन। सॉरी, पीटना का इंग्लिश बीट, उसका थर्ड फॉर्म बीटन। वी वर बीइंग बीटन, हमें पीटा जा रहा था। ठीक, तो सुन लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज, ए वर, फिर बीइंग, फिर भी थ्री, फिर अदर वर्ड। अगला देखो, उसे बताया जा रहा था, तो उसे मतलब वह, तो सबसे पहले ही। उसके बाद वाज वर, तो इसके साथ लगेगा वाज क्योंकि सिंगुलर है, फिर बीइंग लगाना है। ठीक है, उसके बाद भी थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बताना के इंग्लिश होता है टेल, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड, और कोई बचा नहीं, फुल स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर बीइंग, फिर भी थ्री, फिर जो बच जाए उसको लिखना है। अगला देखेंगे, पेड़ काटे जा रहे थे। पेड़ काटे जा रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट ट्रीज। अब देखिए, चूंकि प्लूरल है तो वर लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज, फिर बीइंग, क्या, बीइंग, फिर भी थ्री। काटना इंग्लिश कट, उसका थर्ड फॉर्म भी कट होता है, कट कट कट। ठीक, अगला देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे क्या करना है। कमरा साफ नहीं किया जा रहा था, जंगल नहीं काटा जा रहा था, उसे तंग नहीं किया जा रहा था। तो इसके अंत में पूर्ण विराम है, इसमें नहीं शब्द है, इसमें नहीं शब्द है, इसमें नहीं शब्द है। अंत में पूर्ण विराम हो, उसमें नहीं शब्द हो, तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस को कैसे कहें बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट द रूम। ठीक, उसके बाद वाज या वर, तो इसके साथ वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। अब देखिए, चूंकि इसमें नहीं आ गया तो नॉट लिखने के बाद बीइंग लगाएंगे, नॉट तब बीइंग, ये आपको याद रखना। वाज वर के बाद नॉट, फिर बीइंग। अब फिर भी थ्री, साफ करना, साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लीन्ड,
और फिर अदर वर्ड तो है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड। ठीक है। अगला देखेंगे, जंगल नहीं काटा जा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द फॉरेस्ट, उसके बाद वाज या वर तो वाज लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी3 काटना का इंग्लिश कट, उसका थर्ड फॉर्म भी कट, सॉरी CUT कट, और कोई है नहीं लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला देखेंगे, उसे तंग नहीं किया जा रहा था। तो सब्जेक्ट कौन, उसे मतलब वह, इसके साथ लगेगा वाज सिंगुलर है, फिर नॉट, फिर बीइंग, उसके बाद भी3 वैक्स मिस होता है, सताना तंग करना ED लगा देंगे जगह थर्ड फॉर्म वैक्स्ड। ही वॉज नॉट बीइंग वैक्स्ड। ठीक, उसे तंग नहीं किया जा रहा था। तो इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर भी3, फिर अदर वर्ड। ठीक है। अगला देखेंगे, आपके सामने है, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या आपको गणित पढ़ाया जा रहा था? क्या उसे सज़ा नहीं दिया जा रहा था? उसे कहाँ ले जाया जा रहा था? चिट्ठियाँ क्यों नहीं बांटी जा रही थी? ठीक है। इन सभी सेंटेंसों को अंत में देखेंगे। यहाँ पर अंत में देखिए तो सबके अंत में ऐसे चिन्ह बना है। इस चिन्ह को कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की हिंदी होती है प्रश्नसूचक चिन्ह। अब किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ऐसा चिन्ह बना है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो टाइप को कैसे पहचानेंगे? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो ना दे सके उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे आपके सामने जो लिखा है, क्या आपको गणित पढ़ाया जा रहा था, तो आप कह सकते हैं यस हाँ, या कह सकते हैं नो नहीं। तो अर्थात इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। क्या उसे सज़ा नहीं दिया जा रहा था, तो ये भी कह सकते हैं यस या नो, इसका भी आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए ये दोनों क्या हो गए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला देखो, क्या इसके भी आंसर दे सकते हैं यस या नो? उसे कहाँ ले जाया जा रहा था, क्या इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं? नहीं। चिट्ठियाँ क्यों नहीं बांटी जा रही थी, क्या इसके आंसर आप यस या नो दे सकते हैं? नहीं। तो जब इनके आंसर आप यस या नो नहीं दे सकते हैं तो ये दोनों आपके हो गए WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरी तरह से समझिए, जब शुरू में क्या हो और अंत में क्वेश्चन मार्क और उनका आंसर यस या नो हो तो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब शुरू में क्या ना हो और उनका आंसर यस या नो ना दे सके तो उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब देखिए क्या करोगे, जब शुरू में क्या रहेगा तो सबसे पहले आपको वाज या वर लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ आपको मतलब आप, तो यहाँ आपकी इंग्लिश होता है यू। अब यू के साथ लगता है वर तो यहाँ लगा देंगे वर। उसके बाद सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश यू, उसके बाद लगाओगे बीइंग, क्या लगाओगे बीइंग। ठीक है, बीइंग लगेगा हमेशा, वर यू बीइंग, लेकिन बीइंग का जो प्लेस होगा हमेशा चेंज रहेगा। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद था, सिंपल सेंटेंस में वाज वर के बाद था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट के बाद है। तो ये आपको याद रखना है, वर यू बीइंग। अब देखिए पढ़ाया जा रहा था, तो पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है टॉट। वर यू बीइंग टॉट गणित, तो यहाँ लिख देंगे मैथ्स, या मैथमेटिक भी लिख सकते हैं पूरा लिखना चाहें। ठीक। अगला सेंटेंस समझेंगे, क्या उसे सजा नहीं दिया जा रहा था? देखो यहाँ भी शुरू है तो सबसे पहले वाज या वर, उसे की इंग्लिश ही, उसे मीन्स वाह, उसे की इंग्लिश ही लगाएंगे। ठीक। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले वाज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, उसके बाद ही। अब चूंकि इसमें नहीं भी है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर बीइंग, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर बीइंग, उसके बाद भी3। सजा देने का इंग्लिश होता है पनिश, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा पनिश्ड। वाज ही नॉट बीइंग पनिश्ड, क्या उसे सजा नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड होता तो लिखते, नहीं तो नहीं। अब इसको देखिए, उसे कहाँ ले जाया जा रहा था, तो जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उस शुरू में क्या नहीं होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, मतलब WS फैमिली वर्ड्स की इंग्लिश लिखनी है।
अब WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ, क्यों, कब, कितना, कितने कितने, कौन सा, कौन सी, किस किसका, किसकी किसके, ये सभी आपके WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखो, तो क्या लगाओगे, वेयर। उसके बाद वाज वर्ड लगाओ, सब्जेक्ट को देखकर उसे, उसे मतलब वह की इंग्लिश ही, तो इसके साथ लगेगा वाज। अब उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, और उसके बाद लगाना आपको V3। ले जाया जा रहा था तो ले जाना का इंग्लिश होता है टेक, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन, फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज ही बीइंग टेकन। अगला देखेंगे, चिट्ठियाँ क्यों नहीं बांटी जा रही थी। चिट्ठियाँ क्यों नहीं बांटी जा रही थी, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, चिट्ठियाँ प्लूरल है तो लगाएंगे वर। उसके बाद सब्जेक्ट द लेटर्स। अब देखिए इसमें नहीं भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, उसके बाद बीइंग, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज एवर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर V3। बांटना का इंग्लिश होता है डिस्ट्रीब्यूट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई वर द लेटर्स, यहाँ लेटर्स रहेगा नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट करना है। जब वो हिंदी में हो, इंग्लिश में करना हो, बोलना हो, तो इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए आप उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो। लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हूँ तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।